जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। आज का जो अपना लेक्चर वो है लिवर सिरोसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ना मोटिवेशन मिलता है और नए नए वीडियोज लाने का, नए नए नॉलेज भरे वीडियोज लाने का मन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज का जो अपना लेक्चर है वो है लीवर सिरोसिस। तो क्या है लीवर सिरोसिस, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसके साइन सिम्टम, सारा कुछ आज के लेक्चर में जानेंगे। तो लेक्चर में बने रहे और लेक्चर को फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। तो जो लीवर सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस इसके अंदर होता है क्या है, तो लीवर सिरोसिस इसको अपन बोलते हैं हिपेटिक सिरोसिस। लीवर सिरोसिस और हिपेटिक, क्योंकि लीवर का जो सेकंड नेम है वो है हिपेटिक, हिपेटोसाइट्स बोलते हैं ना। तो एंड स्टेज ऑफ लीवर डिजीज, फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू इज नोन एज लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस के अंदर जो एंड स्टेज ऑफ लिवर है ये, और इसके अंदर स्कार फॉर्मेशन बन जाता है, फाइब्रस टिश्यू उनका मतलब स्क्लेरोटिक प्लाक बन जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अपन लिवर सिरोसिस बोलते हैं। यानी एंड स्टेज ऑफ लिवर है इसके अंदर। लिवर की जो एंड स्टेज आ जाती है ना, उसके अंदर फाइब्रस फाइब्रस टिश्यू का डैमेज होना, फाइब्रस टिश्यू का स्कार फॉर्मेशन हो जाना, फंक्शनिंग जो टिश्यू है ना वो डैमेज होना, फंक्शन करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो वो एक कंडीशन क्या है, वो एक सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन है। जैसे इस इमेज में देखें, ये देखो, ये एक हेल्दी लीवर है, ठीक है, फेटोसाइट्स है। और ये एक सिरोसिस लीवर है जिसके अंदर स्कार फॉर्मेशन या मतलब टिश्यू का डैमेज होना दिखा रखा है ना। तो ये एक लीवर सिरोसिस की कंडीशन है। ये देखो, ये लीवर है। यहाँ से फिर ये इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद जा रहा है, यहाँ से फिर पोर्टल वेन आ रही है ना। ठीक है, पोर्टल वेन आ रही है, यहाँ से फिर पोर्टल वेन आगे जाकर अजाइगस वेन में जा रही है, यहाँ से फिर ये मतलब एलिमेंट्री कैनाल के रेक्टम ओरेनस की तरफ आ रही है, यहाँ से फिर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है, यहाँ से इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन तो यहाँ से ये रेक्टम की तरफ जा रही है, और सुपीरियर जो मेजेंट्रिक वेन है ना वो फिर स्प्लिन की तरफ जा रही है, जहाँ पे जाके स्प्लिनो मेगाली करवा रहा है। यानी मेगाली मतलब लार्ज, साइज में लार्ज हो रही है, साइज में बड़ी हो रही है स्प्लिन, है ना। तो ये है। और ये जाइगस वेन है ना, फिर एसोफेजियल वेरिकोज वेन, मतलब आउट पाउचिंग हो जाएगी, हार्डनिंग फाइब्रिनोजन टिश्यू है ना, फाइब्रिनोजन वो टिश्यू का डिपोजिशन हो जाएगा, स्क्लेरोटिक प्लाक बन जाएगा, नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो वो एक सारी कंडीशन क्रिएट होगी। लास्ट टूब में क्या बनाती है ये लिवर सिरोसिस कंडीशन क्रिएट हो रखी है। यहाँ से फिर प्रोटीन है जिसमें ऑनकोटिक प्रोटीन डिक्रीज है, जिसकी वजह से एडिमा क्रिएट हो रहा है। फिर जॉन्डिस भी हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म है ना वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर सारा काम है ना लीवर का ही एंजाइम बनाना, जॉन्डिस को जैसे अनकंजुगेटेड को कॉन्जुगेट में बदलना, प्रोटीन निर्माण करना, या मान लो इसमें एंजाइम फॉर्मेशन, सारा काम लीवर का। अब लीवर डैमेज है तो फिर सारा काम डिस्टर्ब तो होगा। और फिर ये सारा ना डिपोजिशन ऑफ कोलेजन प्रोटीन, मतलब मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है। तो अगर मान लो लीवर डैमेज है, लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो रखी है, स्कार फॉर्मेशन, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, फंक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो फिर कोलेजन वगैरह और उनका सबका एक डिपोजिशन मिलेगा। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लीवर सिरोसिस, जो इस इमेज में आराम से देख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं साइन सिम्टम। अब मान लो लिवर सिरोसिस हो गया तो इसके साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे। तो साइन सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर टायर्डनेस, मतलब थका हुआ महसूस करेगा पेशेंट। सेकंड हो वीकनेस, कमजोरी आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी उसमें। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन है ना वो मतलब एक नॉर्मल लेवल में वजन लॉस नहीं होगा, मतलब एक अनमेनर में होगा, उसका मैनर नहीं रहेगा, तरीका नहीं रहेगा। फिर नोजिया, वोमिटिंग, उल्टियां होगी, मतलब जी घबराएगा और उल्टियां होंगी। डिस्कम्फर्ट, राइट अपर जो क्वाड्रेट है ना उसमें डिस्कम्फर्ट होगा। इचीनेस, खुजलियां होगी। फिर 7 नंबर जो पॉइंट है साइन सिम्टम वो है स्वेलिंग ऑफ लोअर लेग, मतलब जैसे मान लो लोअर लेग है ना उसमें स्वेलिंग होगी, क्योंकि लीवर डैमेज हो रखा है ना, लीवर में सिरोसिस हो रखी है। 8 नंबर पॉइंट है वो है अब्डोमिनल फ्लूड फिल्ड कैविटी, जिसके अंदर अपन बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूड का एक्युमुलेशन 500 ml से ज्यादा। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एसाइटिस है, साइटिस। 500 ml से ज्यादा फ्लूइड है ना पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एक्युमुलेट हो रहा है या जमा हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एसाइटिस की कंडीशन बोलते हैं। अब बात करें जो 9 नंबर पॉइंट है साइन सिम्टम वो है जॉन्डिस, यानी पीलिया, हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं। 10th नंबर जो पॉइंट है वो है स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स है ना, यानी स्पाइडर लाइक है ना, वो स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल्स है ना वो सीन करने लगेगी, अपन को दिखने लगेगी। तो ये तो सारे साइन सिम्टम थे। अब इसमें कोज क्या होता है, किस
मतलब कारण की वजह से लिवर सिरोसिस हो रखा है। तो फर्स्ट कॉज की बात करें वो है अल्कोहलिक लिवर। अब जैसे मान लो कोई पेशेंट है, अल्कोहल ले रहा है, मतलब मोर अमाउंट में ले रहा है ना, तो उस कंडीशन में अल्कोहलिक लिवर हो गया, फैटी लिवर हो गया, तो उस कंडीशन में सिरोसिस की कंडीशन क्रिएट होगी, लिवर डैमेज होगा। नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसको एनएएसएच शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एनएएसएच भी बोलते हैं। तो अगर अल्कोहलिक नहीं है पेशेंट, तो स्टेटो हेपेटाइटिस की कंडीशन है, यानी हेपेटाइटिस है ना, उसका इन्फ्लामेशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में भी है ना ये लिवर सिरोसिस कंडीशन क्रिएट होगी। इट इज प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस करेगा। हेपेटाइटिस बी जाके फिर लिवर सिरोसिस करा देगी, या हेपेटाइटिस सी है ना, वो जाके लिवर सिरोसिस की कंडीशन क्रिएट करा देगी। तो इस प्रकार ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है एनएएसएच की, ठीक है। थर्ड नंबर जो है वो है हीरोइन, जैसे ओपोइड है ना, जिसमें अपन मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन, ये जो ओपोइड्स होते हैं ना, वो भी करवा सकते हैं। ओबेसिटी, अब मान लो किसी पेशेंट में मोटापा है, पर्सन में मोटापा है, सॉरी पेशेंट नहीं, जो पर्सन में मोटापा है, है ना, तो उस कंडीशन में भी लिवर सिरोसिस की कंडीशन क्रिएट होगी। या प्राइमरी स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोजिंग, जो स्क्लेरोसिस की कंडीशन है ना, प्राइमरी स्क्लेरोसिस, तो उस कंडीशन में भी लिवर सिरोसिस की कंडीशन क्लियर होगी। या कोलेंजाइटिस, जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइल डक्ट, अब बाइल का निर्माण हो रहा है, उसका डक्ट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्मॉल बाइल के डक्ट में इन द लीवर, तो वो कंडीशन भी क्या करवा देगी आगे जाके, लिवर सिरोसिस की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। या फिर विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज होती है ना, जिसके अंदर कॉपर का अकुमुलेशन होता है, इसके अंदर के फिशर रिंग भी बोलते हैं उसके अंदर, तो वो कंडीशन भी है ना आगे जाके लिवर सिरोसिस की कंडीशन कराएगी। अब लिवर सिरोसिस के अंदर मतलब 57% ग्लोबली है ना, मतलब पूरे ग्लोबल, अगर ग्लोबल की बात करें तो इसके अंदर 57%, यानी 57% है ना, वो लिवर सिरोसिस की कंडीशन मतलब होती है 57%, जिसके अंदर 30% होता है हेपेटाइटिस बी की वजह से। हेपेटाइटिस बी हो रखा है, तो वो 30% आगे जाकर वो क्या करेगा, लिवर सिरोसिस की कंडीशन कराएगा। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो वो क्या कराएगा, 27% कराएगा। एल्कोहल यूज डिसऑर्डर, लाइक ये कितने परसेंट, 20 to 40% ये ना मेजर कोज ये भी है जो आगे जाकर लिवर डिजीज करवाएंगे, ठीक है। लेस कॉमन, ऐसे कौन से कारण है जो मतलब जिनसे, लेस कॉमन कारण है जिनसे होता ही है ना, मतलब हो जाता है, लेस कारण है वो। ग्लेक्टोसीमिया, जो ग्लूकोज है ना वो टूटता है, यानी ग्लेक्टोज में टूटता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, जिसके अंदर क्लोरीन चैनल का वो मतलब ओवर प्रोडक्ट वर्क करता है ज्यादा से, उस वजह से सिस्टिक प्रोटीन होती है और उनका डिस्ट्रक्शन, उस कंडीशन में भी ये लिवर सिरोसिस आगे जाके करवा देगी, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के, तो इसका अंदर लिवर सिरोसिस हो गया, साइन सिम्टम भी पता है अपन को, कोज भी पता हो गया। अब इसका डायग्नोस कैसे करेंगे, मतलब क्या डायग्नोस है, तो फर्स्ट अपन डायग्नोस करेंगे यूएसजी, यानी अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। इट इज ए स्मॉल एंड श्रंकन लिवर, छोटा दिखेगा, श्रंकन एंड श्रिंक, मतलब ऐसे श्रंकन दिखेगा, ठीक है। सेकंड इसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन सीन होगा, मतलब हाइपरटेंशन कंडीशन है ना वो सीन होगी। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, या लिवर का कैंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं लैब डायग्नोस, लैब डायग्नोस के अंदर एएलटी या एएसटी ये टेस्ट करवाएंगे, है ना, सीरम ग्लूटामिक एसिड और वो है ना एलेनिन वगैरह। और लिवर बायोप्सी, बायोप्सी और ऑटोप्सी, बायोप्सी का मतलब होता है जो लाइव टिश्यू है ना उनकी अगर अपन स्टडी करें, थोड़ा छोटा सा टुकड़ा लेके, तो वो एक बायोप्सी है। अगर वही टिश्यू अगर डेड हो, उसका अगर अपन टुकड़ा लेकर अगर उसकी लैब में भेज रहे हैं, तो वो एक होगा ऑटोप्सी। डेड टिश्यू का ऑटोप्सी और लाइव टिश्यू का होगा बायोप्सी, ठीक है, आईएनआर, इन इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ठीक है। तो ये कुछ डायग्नोस थे जिसके अंदर अपन डायग्नोस करके पता लगा सकते हैं कि ये मतलब लिवर सिरोसिस कंडीशन क्रिएट हो गई है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी इसका निदान कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उपचार कैसे करें, सॉरी डायग्नोस का होता है निदान, लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब उपचार कैसे करें। तो लैक्टुलोस, लैक्टुलोस से जैसे कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, वो कंडीशन है ना वो क्रिएट होते हैं, अपन कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं लैक्टुलोस देखिए, ठीक है। कार्बिडिलोल, कार्बिडिलोल का मतलब जो बीपी, ये नॉन मतलब सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जिसके अंदर जो हाइपरटेंसिव कंडीशन है ना, वो कंडीशन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। विल्सन डिजीज, जिसके अंदर कॉपर को रिमूव कर सकते हैं, तो विल्सन डिजीज मतलब वो है ना विल्सन डिजीज, उसको अपन प्रिवेंट कर सकेंगे। कॉपर को रिमूव कर देंगे तो विल्सन डिजीज नहीं होगी। चिलेसन थेरेपी, उसके अंदर अपन क्या है कि जैसे आयरन का वो लोड हो गया, तो उसके अंदर डेप्रोक्सामीन दे के भी अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लेसिबो, पेन रिलीव, पेन रिलीव के लिए प्लेसिबो भी दे सकते हैं अपन। तो ये कुछ इसके ट्रीटमेंट थे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो अब मान लो ये कंडीशन क्रिएट हो गई, ट्रीटमेंट भी दे दिया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इसके क्या बनेंगे। तो फर्स्ट अपन कॉम्प्लिकेशन की बात करें, एसाइटिस, यानी 500 ml फ्लूइड जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अकुमुलेशन होता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एसाइटिस, ठीक है। फ्लूइड अकुमुलेशन साल्ट, तो इसके अंदर होता क्या है, अब मान लो जो
साल्ट होता है ना सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड, उसका रेस्ट्रिक्शन करेंगे डाययूरेटिक देके। डाययूरेटिक देंगे तो सोडियम को मतलब अपग्रेड करवा देगा, ठीक है। सेकंड जो वो है एसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक वेरिकोज, यानी आउट पाउचिंग हो जाएगी, गेस्ट जो एसोफेगस है या गैस्ट्रिक जो है ना उसका आउट पाउचिंग हो जाएगी, मतलब है ना आउट पाउचिंग हो जाएगी, उसमें फिर ब्लीडिंग होगी। तो इसके इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन बीटा ब्लॉकर जैसे हैं नॉन सेलेक्टिव वगैरह में, कि हाइपरटेंसिव कंडीशन क्रिएट भी होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो कॉम्प्लिकेशन वो है हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इट इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस, मतलब ये हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी जो ब्रेन ना उसमें भी ये कोज करवाएगा, हिपेटिक ब्रेन में भी कंडीशन क्रिएट करेगा ना। तो हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी है ना उसके अंदर ग्रेड फर्स्ट आता है, ग्रेड सेकंड आता है, ग्रेड थर्ड आता है, ग्रेड फोर्थ आता है। फर्स्ट के अंदर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर, इसके अंदर जैसे कंफ्यूजन होगा, इसके अंदर फिर लिथार्जी वगैरह फील होगा, इसके अंदर कोमा की कंडीशन आ जाएगी, इसमें सीवियर फॉर्म होगा। तो इस कंडीशन में अपन की हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी है ना उसको चार कैटेगरीज में, चार ग्रेडेड में डिवाइडेड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। इसके अंदर अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट होगा, कोमा के अंदर रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये कॉम्प्लिकेशन है। अब इपेटोरेनल सिंड्रोम क्या है? तो इपेटोरेनल सिंड्रोम की बात करें तो किडनी आल्सो डैमेज। अब रिनल का मतलब किडनी है, तो इसके अंदर क्या है कि इपेटिक जो है ना लीवर वो तो डैमेज होगा ही होगा, लेकिन इसमें क्या है कि किडनी पर भी इफेक्ट आए तो इसे सीरियस फॉर्म है, डेंजरियस फॉर्म है या सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसमें किडनी भी डैमेज होगी और लिवर सिरोसिस की कंडीशन क्रिएट होती है। उसके बाद में बात करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके अंदर क्या है कि लीवर का कैंसर है, ये लीवर के अंदर कैंसर बन जाएगा। तो इन सब का जो परमानेंट और ट्रीटमेंट है ना वो है लीवर सिरोसिस के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो है लीवर ट्रांसप्लांट। इसके अंदर अपन कंफर्मेटिव और जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट है ना वो है लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर को ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत क्रिएट हो गई। अब इसको अपन मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उसका कोई कुछ मतलब सुधार नहीं हो सकता, ज्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें जो ट्रीटमेंट है ना वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही अच्छा है, इसके लिए अपन लिवर सिरोसिस लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये आज का अपना लेक्चर था, लिवर सिरोसिस क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या इसमें साइन सिम्टम आते हैं, सारा कुछ आपने देखा। लिवर सिरोसिस कंडीशन, ये लिवर ऐसा ऐसा सीन दिखेगा अपन को, ऐसा दिखेगा, ठीक है। और इसमें अपन ये देखा कि मतलब ओनकोटिक प्रेशर है ना वो कम होगा, जिसकी वजह से एडिमा वगैरह होगा, स्प्लेनोमेगाली होगा, एसोफेजियल वेरिकोज वेन होगा, एसआईटीसी कंडीशन होगी, है ना। तो ये कोलेजन वगैरह का इनका डिपोजिशन होगा। साइन सिम्टम की बात करें तो उसके टायर्डनेस, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होगा, नोज वोमिटिंग, इचिंग, स्वेलिंग, लोअर एब्डोमिनल मतलब फ्लूइड है ना उसका कलेक्शन होगा, स्वेलिंग होगी। इसमें कारण क्या है? अल्कोहलिक है पेशेंट या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस की कंडीशन है, या हेपेटाइटिस बी या सी है दोनों मिलके, फिर ओबेसिटी अगर पेशेंट में है, या प्राइमरी स्क्लेरोसिस है, या कोलेंजाइटिस है जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बाइट्स ऑफ बाइल डक्ट का डिस्ट्रक्शन टूट रही है वो बाइल डक्ट, है ना। उसके बाद विल्सन डिजीज है, लिवर सिरोसिस पे 57% ग्लोबली है ना ये लिवर सिरोसिस जो कंडीशन है ना वो क्रिएट हो रखी है। उसके अंदर हेपेटाइटिस बी का कितना, हेपेटाइटिस बी है तो वो इसके अंदर क्या है कि 30% है, सी है वो 27% है, और अल्कोहलिक है वो 20 to 40% है। फिर इसके अंदर ये लेस कॉमन सिम्टम ही है। डायग्नोस में अपन ने देखा यूएसजी करवा सकते हैं, लैब डायग्नोसिस करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट में लैक्टोलोज, कार्बिडोल वगैरह, सिलेशन थेरेपी। और ये कॉम्प्लिकेशन की बात करें, एसाइटिस है, सुपेजियल वेरिकोज है, हेपेटोएन्सेफेलोपैथी है जिसके अंदर ग्रेड में डिवाइडेशन है, या हिपेटोरेनल सिंड्रोम है जिसके अंदर किडनी भी डैमेज हो रखी है, क्योंकि ये सीरियस डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस और डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जिसके अंदर लीवर की सिरोसिस, लिवर कैंसर की कंडीशन क्रिएट हो रखी है। ट्रीटमेंट में अपन यही है कि लिवर का ट्रांसप्लांट करेंगे, ये बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।